सब्सक्राइब कीजिए गेट सेट टेक को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, गेट सेट टेक में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैंने 5 ऐसे ट्रिक्स यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं वाईफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके सिम कार्ड की जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, फिर वो चाहे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया वगैरह का क्यों ना हो। मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक बताऊँगा जो आप अगर ध्यान से सुनते हैं और अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। एंड में दोस्तों मैं आपको, अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा और स्पेशली सिर्फ जियो के सिम कार्ड के लिए ही ये ट्रिक होगी। एंड तक आप ज़रूर देखते रहिएगा। अब सबसे पहली जो टिप है वो है दोस्तों, आप अपने फ़ोन में से ना सबसे पहले तो अनयूज ऐप्स को निकाल दीजिए। हम हमारे फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, हार्डली हम थोड़े ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ ये सारे जो ऐप्स ना वो आपके बैकग्राउंड में आपके डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली जब ये बैकग्राउंड में डेटा का इस्तेमाल करते हैं ना तो ये आपकी जो डेटा होता है, जो नेटवर्क होता है वो स्प्लिट हो जाता है। तो आप एक तरफ आप भी यूज़ करते हो और दूसरी तरफ वो आप भी डेटा का यूज़ करते रहते हैं। अगर ऐसे कोई ऐप्स है जो आप यूज़ नहीं करते, पहली फुर्सत में जाके उनको निकाल देना, उससे आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। और उसके अलावा दोस्तों हम सभी लोग अपने फ़ोन में एंड्रॉयड में विजिट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो वॉलपेपर पर आपके होम स्क्रीन पर सामने दिखाई देते हैं। इसको भी दोस्तों डिसेबल कर दो। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन यूज़ नहीं करते हो तो उसको निकाल दो, क्योंकि कभी कभी इसमें वेदर की इन्फॉर्मेशन हम लगा कर रख देते हैं। कोई इम्पोर्टेंट डेट्स हमें रिमाइंड करना रहता है तो विजिट पर हम दिखाता है। तो आप क्या करो, इसे निकाल दो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आप उसे भी डिसेबल कर देते हैं तो ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहेगा और आपका डेटा यहाँ पर इम्प्रूव हो सकता है। अब दूसरी जो टिप है वो है, आप दोस्तों अपने फ़ोन में ना एड ब्लॉकर ऐप का इस्तेमाल करिए। वैसे तो प्ले स्टोर में जाएंगे तो एड ब्लॉकर लिख लीजिए, बहुत सारे फ्री ऐप्स आपको मिलते हैं जिसकी अच्छी रेटिंग से आप उसको उठाइए। और ये सारी चीज़ें क्या करती है दोस्तों, अगर आप ब्राउजिंग करते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, तो जो एड्स आती है ना वो भी आपकी इंटरनेट स्पीड को स्लो करती है। तो आप क्या करो, उनको ब्लॉक कर दो और फिर आप अच्छी फुल स्पीड के अंदर ब्राउजिंग कर सकते हैं और बिना किसी झिझक के आप वीडियोस वगैरह पर देख सकते हैं। तो एड ब्लॉकर्स का भी इस्तेमाल करके देखिए, ये कहीं ना कहीं आपकी डेटा स्प्लिट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तीसरा जो टिप है दोस्तों, वो एक्चुअली करने से पहले 10 बार सोचना। मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ जिनके लिए ये सीरियस नहीं है। आपके फ़ोन में आपको सिंकिंग वाला फीचर मिलता है। एंड्रॉयड फ़ोन्स आप यूज़ करते हो तो गूगल आपके ईमेल्स और दूसरे नोटिफिकेशन वगैरह सिंक करते हैं। अगर ऑन रहता है तो हर 5 मिनट में ईमेल्स या नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में बताता है। अब ऑब्वियसली ये आपके डेटा को कंज्यूम करता है और जब आप दूसरा भी कोई काम करते हो तो उधर भी आपका डेटा चल रहा है और यहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी वो डेटा कंज्यूम हो रहा है। आप सिंक्रोनाइज़ को ऑफ़ कर सकते हैं। वैसे सिंक्रोनाइज़ का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है ना वो क्या करता है, गूगल के सर्वर पर सिंक्रोनाइज़ करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हो तो अननेसेसरी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और जो डेटा है वो जितना कंज्यूम कर रहा था वो भी पीछे नहीं करेगा। यहाँ पर जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं उसके ज़रिए आपको अच्छी स्पीड यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन जब इम्पोर्टेंट हो तब ही आप सेटिंग में जाकर सिंकिंग को ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि आप सबसे अच्छा एक चीज़ करिए, आप अपने फ़ोन में जाइए, स्टोरेज में जाइए और जो कैच फाइल होती है, जितनी भी जो कैच फाइल जमा होती है उसको आप पूरा निकाल दीजिए। स्पेशली जब आप ब्राउजिंग करते हैं या ऐसा कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं जिनमें डेटा ज़्यादा कंज्यूम होता है, जैसे कि यूट्यूब का ऐप है,
ब्राउज़र का जो ऐप यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली उन ऐप में जाइए और वहाँ पर आपको क्लियर कैच का ऑप्शन मिलता है और सारे कैच फाइल्स आप वहाँ से निकाल दीजिए। ये चीज़ करने से आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। फिर चाहे वो कोई भी ऐप हो, आप अपने वो ऐप में से क्लियर कैच कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब नंबर 4 वाली जो टिप है वो बहुत ही अच्छी है, जहाँ पर मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ। अब जहाँ तक हो सके आप लाइट ऐप्स इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि फेसबुक आप इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद ये बहुत सारा आपका साइज़ तो स्टोरेज तो लेगा ही, लेकिन डेटा भी बहुत उतना यूज़ करेगा। अगर आप फेसबुक लाइट ऐप इस्तेमाल करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है। और बहुत सारे ऐसे लाइट ऐप है जो प्ले स्टोर से आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वो फीचर्स आपको फुल वर्जन ऐप जैसा ही देता है, लेकिन ये ऐप को यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि उतना डेटा आपका पीछे से कंज्यूम नहीं करता है जितना नॉर्मल फुल वर्जन ऐप्स करते हैं। तो ये भी एक टिप है कि आप इन ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो 5वीं ट्रिक है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिसके पास जियो का सिम कार्ड है। और अगर आप इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो जो चीज़ मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो ट्राई करना, आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई देगा। वैसे दोस्तों, पहले तो आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद सिम कार्ड वाले ऑप्शन में जाना है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये सेकंड सिम स्लॉट पर चल रहा है। आपको हमेशा फर्स्ट सिम स्लॉट में ही चलाना है। उसके बाद आपको सिम वाले ऑप्शन में जाना है। जियो के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो भी अंदर दिखता है कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो। अगर नहीं भी दिखता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो। ऊपर प्लस साइन है, आपको उस पर क्लिक करना है। पहले तो आपको नेम सेट करना है। नेम जो मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसा ही नेम लिखना है। तो ये आपको बराबर एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा है जियो 4G LTE नेटवर्क, ऐसा आपको लिखना है। फिर APN में आना है, आपको नीचे लिखना है जियो नेट और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। APN प्रोटोकॉल दिखेगा, यहाँ पर आपको IPv4 IPv6 टिक करना है और रोमिंग प्रोटोकॉल पर भी यही करना है। आपको 4 सेटिंग चेंज करना है। फिर ऊपर 3 डॉट दिखते हैं, यहाँ से बैक मत करना, ऊपर 3 डॉट दिखेगा, यहाँ पर आपको आके सेव करना है। आप देखेंगे हमने नया IPN सेट कर दिया है, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। हो सकते हो तो फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना और ट्राई करना, आपकी इंटरनेट स्पीड ज़रूर इम्प्रूव होगी। क्योंकि मेरी स्पीड बहुत अच्छी आ रही है तो आपके भी स्पीड बहुत अच्छी आएगी। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, जब मैंने अपने आप पर अप्लाई किया था। क्योंकि जब मैं इंटरनेट की स्पीड जो कम आती है, तब जब भी मुझे कोई फ़ाइल अपलोड करनी होती थी तो वो बहुत स्लो आती थी स्पीड। तो मैंने क्या किया, जियो का डेटा इस्तेमाल किया और बीच में ही मैंने जियो फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर कॉल किया। मतलब जिस फ़ोन से मैंने डेटा इस्तेमाल कर रहा था, मैंने उसी फ़ोन से दूसरे जियो सिम कार्ड पर कॉल किया। कॉल चल रहा था लेकिन मेरा अपलोड स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो मुझे काफ़ी बूस्ट जो दिखाई दिया। तो आप अगर कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं जियो सिम से, तो आपको क्या करना है, वो चलने देना है। बीच में आपको किसी जियो यूज़र को कॉल कर देना है और सामने वाले पे जियो सिम कार्ड होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, वहाँ पर आपकी स्पीड में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट भी नीचे कर दीजिएगा। जय हिंद।